हेलो दोस्तों, स्टडी विथ कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कोशिका विज्ञान को देखेंगे, कोशिका की संरचना को देखेंगे, इसमें कोशिकाओं के कार्यों को देखेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ पर। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया जा रहा है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका है क्या। तो इसका अगर हम देखें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कभी कभी ये पूछ लेगा, आपसे पूछ ही लेता है। खैर, तो देखिए यहाँ पर लिखिए, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा। अगर इसकी हम परिभाषा देखें कि कोशिका कहते किसे हैं, तो यहाँ पर लिखिए परिभाषा। और इसमें लिखिए कि कोशिका समस्त जीवों अब इसमें क्या आप कह देंगे, इसमें आपका जंतु भी आ जाएगा और पादप भी। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए जंतु तथा पादप। समस्त जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक इकाई होता है जिसे कोशिका कहते हैं। जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक है। तो इसकी जो तुलना की गई है वो ईंटों से की गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब घर बनता है तो जो नींव पड़ती है, इसमें भी ईंट के ऊपर ईंट रख करके ही इसको जोड़ा जाता है। ऐसे करके फिर एक संरचना खड़ा होता है, आपका एक संरचना खड़ा होता है। इससे ही आगे जा कर के आपका एक घर तैयार होता है। तो उसी प्रकार से कोशिकाएं भी होती हैं, जो क्या करती हैं कि विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। इसलिए इसकी तुलना जो है वो ईंटों से की गई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है आपसे ये कि कैसे इसका निर्माण होता है, या सजीवों के शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एक दूसरे से कोशिकाएं जुड़ती हैं और जुड़ करके प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं इसके खोज के बारे में कि इसका खोज किसने किया था आखिर। तो सबसे पहले जो कोशिका का खोज किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था वो मृत कोशिकाएं थी। जीवित कोशिका का भी खोज किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये भी हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज ये किया गया था आपका 1665 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और ये किस प्रकार का कोशिका था, तो ये मृत कोशिका था। ध्यान रखेंगे, ये मृत कोशिका था। यहाँ पर लिख लीजिए, ये मृत कोशिका था, जिसे रॉबर्ट हुक के द्वारा कार्क के टुकड़े से, कार्क आपको पता है एक वो होता है, वृक्ष होता है, उसके टुकड़े में इन कोशिकाओं को खोजा गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुई थी वो किन में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, कार्क के वृक्ष के टुकड़ों में।
टुकड़ों में देखा गया था, देखा गया था। अब देखते हैं कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर लिखिए, परंतु ये मृत कोशिकाएं थी, ये मृत प्रकार की कोशिकाएं थी। मृत प्रकार की कोशिकाएं थी। जीवित कोशिका, यहाँ पर लिखिए, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1674 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, 1674 ईस्वी में किया गया था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहले कोशिका की जो खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो कब किया गया था? तो 1665 में इनके द्वारा किया गया था और 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और ये जो कोशिका की खोज हुई थी, ये जो जीवित कोशिका है, ये तालाब में की गई थी, तालाब में। और ये कार्क के वृक्ष के टुकड़े में, और ये की गई थी तालाब में। तालाब में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने किया था। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किस में पाई जाती है? तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका की होती है, या कह सकते जीवाणुओं में पाई जाती है। इन्हीं की सबसे छोटी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसमें पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार की अगर हम बात करें, यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए, कोशिकाओं की आकृति, आकार भी कर लीजिए, आकार। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो आकार होता है वो फिक्स ही होता है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। गोल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, नुकीले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, उसमें दे देगा कि कोशिकाओं का आकार केवल गोल एवं लंबा होता है, या कोशिकाओं का आकार केवल नुकीला होता है, कोशिकाओं का आकार केवल लंबा होता है, कोशिकाओं का आकार केवल गोल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोशिकाओं का आकार, क्योंकि अलग अलग जीव हैं, अलग अलग पादप हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी में एक समान ही पाया जाएगा। तो इनका जो आकार होता है वो गोल, लंबा, चपटा, नुकीला एवं नुकीला होता है। बस इतना ही आपको यहाँ से देखना है। फिर देखते हैं हम आगे। जैसा कि आपको पता है कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। तो इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं और बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। तो एक कोशिकीय जीव लिखिए, एक कोशिकीय जीव, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? तो इसमें आपका आता है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, नाम ध्यान रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास अगर ये दे तो इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब तो आपको पता है, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा क्लेमाइडोमोनास का, क्योंकि ये इसमें क्या पता कि बहुकोशिकीय में भी दे दे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम,
पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो गया आपका। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों का भी देख लीजिए। तो बहुकोशिकीय ये किसके किसके अंतर्गत आते हैं, जो 5 जगत में बांटा गया है, किसके किसके अंतर्गत आते हैं ये, तो ये भी हम देखेंगे आगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर यही देखिए, बहुकोशिकीय जीव। इसमें आपका आता है, ध्यान रखिएगा कवक इसमें आता है बहुकोशिकीय में, ये नहीं कि कवक है तो अमीबा और बैक्टीरिया के इसमें रख दीजिए आप। ये कवक जो है ये बहुकोशिकीय जीव में आता है। कहीं कहीं इसको अगर फंजाई करके दे, क्योंकि इंग्लिश में इसको फंजाई बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे फंजाई। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया आपका कवक में, फिर पादप में और जंतु में। ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनका नाम हमेशा पूछ लेता है क्वेश्चन बना करके, ध्यान रखेंगे। बस इसका ध्यान रखेंगे कि कवक जो है एक का बस आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपको पता ही है कि पादप और जंतु बहुकोशिकीय में ही आते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर वही टॉपिक लिया गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोशिका सिद्धांत, तो किसके द्वारा ये दिया गया था कोशिका सिद्धांत, तो ये दिया गया था 2 जीव वैज्ञानिक थे। वो एक थे एम स्लाइडेन और टी स्वान तथा टी स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1838 में। 1838 में इन्होंने, ठीक है, इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को तो दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इसमें जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं। तो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया रुडोल्फ बिरकोव ने। और इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से ही बनती हैं, इन्होंने ये कहा था। तो आपका ऐसे वो करके कामा में दे देगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के आधार पर होता है, ठीक है। तो किसने कहा था, तो रुडोल्फ बिरकोव के द्वारा ये कहा गया था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये एम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने, इन्होंने क्या कहा था, इनके सिद्धांत को एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा था इसके अनुसार, यानी इनके अनुसार लिखिए यहाँ पर, या इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं, और वे जीवन की
मूलभूत इकाई है। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि ये मूलभूत इकाई है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया रुडोल्फ विरकोव के द्वारा, और इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के आधार पर ही निर्मित होती हैं। तो वर्तमान में जो कोशिका सिद्धांत हम जानते हैं, जिसको पढ़ते हैं, जो आज वर्तमान में वर्णित है, वो यही है कि ये जो नई कोशिकाओं के माध्यम से ही पूर्ववर्ती कोशिकाएं बनती हैं। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचना क्रियात्मक इकाई है, मतलब वही चीज़ है, इन्होंने बस थोड़ा सा संशोधन किया था। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये तो कोशिका झिल्ली वाला तो पढ़ेंगे हम, अभी जो जो पढ़े हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पर है कि सभी पौधों एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? जैव विकास के सिद्धांत का, वंशानुगति सिद्धांत का, कोशिका सिद्धांत का, या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का? तो आप सभी को पता है कोशिका के सिद्धांत का है ये। फिर यहाँ पर है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु, ये 2 बार पूछा है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये दिया था और यहाँ पर पूछा था सिद्धांत को लेकर के। यहाँ पर 3-4 सिद्धांत दे दिया है, इसमें से पूछा है कि किस सिद्धांत से ये लिया गया है, और यहाँ पर नाम दे दिया गया इस सिद्धांत को मतलब किसने दिया था। तो यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो किसने कहा था? तो एम स्लाइडेन तथा टी स्वान के द्वारा कहा गया था। और ये जो विरकोव थे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है विरकोव थे, तो इन्होंने क्या किया था? तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट आपका बना करके दे सकता है कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के आधार पर ही होता है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है, अभी हमने देखा सबसे पहले ही। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? तो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, सर्वप्रथम यहाँ पर आया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देता कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर होता है लीवेनहॉक। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।